Hello student, in this video we will discuss NCERT solution chapter set exercise 1.5। हम क्लास 11th का NCERT का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स का, जिसमें ऑलरेडी 4 एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन देखेंगे चैप्टर सेट से, है ना, विथ थ्योरी। जहाँ पर थ्योरी आती है मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ और पूरी एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन धीरे धीरे करेंगे। बाकी की 4 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर, वर्चुअल क्लासेस में जाकर सर्च कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट। इसमें सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो डेफिनेशन देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। एंड ए सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? सबसेट ऑफ यू। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ए क्या हुआ? ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एंड इट इज रिटन एज ए डैश। ए डैश इज मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, ठीक है, with respect to universal set U. So A dash means X says that X belongs to U में होगा, but X A में नहीं होगा। That means A complement means U minus A। U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। So U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, तो A complement means U minus A, where U is universal set, है ना, U minus A। सपोज आपको x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस एक्स, u माइनस एक्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट A के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट U में नहीं है ना। इट इज योर कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस एक्स। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू में कितने एलिमेंट हैं? 10। ए में है 1 3 5 7 9। फाइंड ए डैश। ए डैश, ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो यहां पर देखिए, वी नोट दैट 2 4 6 8 10 आर ओनली एलिमेंट ऑफ यू which do not belong into A. Hence A complement is 2 4 6 8 10. A complement means U minus A। U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है? 2 4 6 8 एंड 10। वही उसने सेट की फॉर्म में आपको लिखना है। सो नाउ ट्राई सम क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज अबाउट दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के ऊपर कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.5 का। देखो, नाउ लेट, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 1 मिनट रुको। जी, लेट यू बी द सेट। यू क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and A is the set 1 2 3 4। सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। B भी दिया हुआ है 2 4 6 8, and set C has 3 4 5 6। सो ए पार्ट में पूछा है उसने ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। सो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब देखो जरा, 1 तो ऑलरेडी है ए में, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है 5 6 7 8 9। इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड पार्ट पूछा है उसने बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट?
u माइनस बी। फाइंड आउट कीजिए आप जरा जल्दी से। इट इज u माइनस बी। सो u माइनस बी मीन्स u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब देखो आप u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, 1 नहीं है, 2 ऑलरेडी है, 3 नहीं है, 4 ऑलरेडी b में प्रेजेंट है, 5 नहीं है, 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 7 नहीं है, 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड 9 नहीं है। दिस इज योर b कॉम्प्लीमेंट। नाउ थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था आपका। थर्ड पार्ट इज A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A यूनियन C। तो फाइंड आउट कीजिए A यूनियन C। सेट A आपके पास है, सेट C आपके पास है। सो A यूनियन C मीन्स 1 2 3 4 5 6। दिस इज A यूनियन C। अब इसका भी क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। सो U माइनस A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। U के वो एलिमेंट जो A यूनियन C में नहीं है, U के वो एलिमेंट जो A यूनियन C में नहीं है। अब देखो जरा U के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी है, क्या आएगा 7 8 9, ये आया। दिस इज द थर्ड पार्ट, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट होगा। एंड नाउ फिफ्थ पार्ट, A कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, आपका फिफ्थ पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली फाइंड आउट A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था। A कॉम्प्लीमेंट मीन्स 5 6 7 8 9। अब A कॉम्प्लीमेंट का भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। U के वो एलिमेंट जो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, देखो कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 तो ऑलरेडी A कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है। तो आप इसको एज ए रिजल्ट भी ध्यान रखना, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम वही सेट। A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज सेम सेट। नाउ सिक्स पार्ट, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली फाइंड आउट B माइनस C। B माइनस C, सो B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, देखिए कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है। B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 2 नहीं है, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है C में, 6 प्रेजेंट है एंड 8। B के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, 2 नहीं है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 नहीं है। अब इस पूरे का भी क्या लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स U माइनस 2 8 का कॉम्प्लीमेंट। सो U के वो एलिमेंट जो B माइनस C के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। सो 1। नाउ 8 पार्ट आप देखिए, x such that x plus 5 is equal to 8। यदि इसके कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करता हूं, x plus 5 is equal to 8 है, तो यहां पर क्या होगा, यदि यहां पर 3 आ जाए तो 3 plus 5 8 होता है नेचुरल नंबर में, तो ये क्या होगा, x such that x plus 5 नॉट इक्वल टू 8, या आप इस टाइप से लिखिए x इज नॉट इक्वल टू 3। ये इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर कभी भी 3 नहीं आना चाहिए, 3 मिलके तो 8 हो रहा है, हमको लेना है कॉम्प्लीमेंट, है ना। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये कोई सेट है, तो यदि ये सम 9 कब बनाएगा, यदि x की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर लूं मैं, 2 लूं, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। सो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका x is that x belongs to natural number और x is not equal to 2। कॉम्प्लीमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, x 2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, x is that x greater than 7, सो ये आएगा
x is that x less than 7 कॉम्प्लीमेंट, है ना, इस टाइप से। 9th पार्ट देखिए आप, 9th पार्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो कॉम्प्लीमेंट में रिवर्स होता है एक तरह से, 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 10। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। नाउ दिस क्वेश्चन, if U is this universal set and A is this and B is this, verify that। तो first find out A union B, A union B, 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 and 8। now complement of this A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, U माइनस A यूनियन B। सो U के वो एलिमेंट जो A यूनियन B में नहीं है, 1 नहीं है, 2 3 4 ऑलरेडी है, 5 है, 6 है, 7 9 नहीं है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। नाउ फाइंड आउट A डैश इंटरसेक्शन B डैश का कॉम्प्लीमेंट। नाउ A डैश, सो U माइनस A, सो U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, 1 नहीं है, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 प्रेजेंट है, 7 8 एंड दिस इज 9। नाउ B कॉम्प्लीमेंट, U माइनस B, U माइनस B। सो U के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 5 6 7 प्रेजेंट है, 8 एंड 9 आएगा, 9। नाउ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1 एंड 9। सो हियर A यूनियन B डैश का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड पार्ट, ये सेम है, अब आपको अपने आप करना। जैसे यहां पर पहले यूनियन लिया था, यहां पर क्या लोगे आप, पहले A इंटरसेक्शन B और फिर उस पूरे का क्या कॉम्प्लीमेंट, एंड ये आपको प्रूफ करना है A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, यदि आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेम प्रोसीजर है, पहले आप A इंटरसेक्शन B निकालोगे, उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर A डैश यूनियन B डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दिस A यूनियन B डैश। फर्स्ट पार्ट है। सो सपोज दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B। नाउ this is your universal set A union B means ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन। अब उसने पूछा है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो आप फिगर से देख सकते हो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में, जरा ध्यान से बताइए। दिस ब्लू रीजन, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, है ना, दिस ब्लू रीजन। सो ब्लू रीजन denotes A union B dash. Similarly, now A dash intersection B dash. Now this is suppose set A and this is suppose set B. Now firstly find out A dash. A dash means A dash जो सेट A से बाहर है, ये पूरा क्या आएगा A dash। रेड रीजन आपका A dash है।
तो मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ ए डैश डिनोट्स रेड रीजन। नाउ बी डैश, नाउ बी डैश लेते हैं अब हम। अब बी डैश में क्या आएगा देखिए, ये वाला रीजन। पेन चेंज करते हैं जिससे आपको क्लियर हो। नाउ बी डैश, बी डैश में ये रीजन है ना, ध्यान से देखना। बी डैश सेट बी से बाहर वाला, है ना। सो बी डैश डिनोटेड बाय ब्लैक रीजन। नाउ फाइंड आउट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, रेड रीजन एंड ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन, दोनों में कॉमन आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। तो अब जरा ध्यान से देखिए कॉमन रीजन क्या है, ये पूरा, ये कॉमन रीजन क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए कॉमन रीजन। मैं अलग पेन से आपको समझाता हूं। तो यदि आप ध्यान से देखोगे कॉमन रीजन इज ये वाला, जो सेट ए में भी ना हो और जो सेट बी में भी ना हो। दिस पोर्शन डिनोट्स बाय, ये पूरा कंप्लीट। ग्रीन, ग्रीन रीजन इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ग्रीन। और ये पूरा क्या होता है, यू इज द यूनिवर्सल सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नाउ ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक पार्ट और मैं आपको ट्राई कराता हूं। ए इंटरसेक्शन बी डैश, फर्स्टली फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी, this is A intersection B. Now complement of this, that means whole set. Now complement of this, that means ये वाला portion. Red region, रेड रीजन आपका क्या होगा, ये पूरा, ये वाला भी आएगा कॉम्प्लीमेंट। सो रेड रीजन हियर, रेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। ठीक है, रेड रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट आप ट्राई करना जरा, व्हाट इज ए डैश यूनियन बी डैश। इसको ट्राई करना आप, यदि नहीं होता आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। रीड आउट दिस क्वेश्चन ऑफ दिस। Let U be the set of triangles in a plane. If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? A के अंदर क्या है, set of triangle है, set of triangles with at least वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल डिफरेंट है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तीनों एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो आप ध्यान से सोचो, ए डैश मीन्स द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल
whose angle is 60 degree. All triangles whose angles are 60 degree. 60 degree. That means कौन सा set? Set of all triangles of equilateral triangle. Equilateral triangles. उसमें बोला था कि कम से कम एक एंगल ऐसा है जो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है, तो एक कॉम्प्लीमेंट में सारे एंगल क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। अब जिस ट्राइंगल में ऑल एंगल 60 डिग्री वो कैसा कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको जरा पढ़िए। ए यूनियन ए डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। आपको ऐसा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है जिससे स्टेटमेंट क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। सो ए यूनियन ए डैश, दिस इज सेट ए एंड दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। अब यदि हमें इस पूरे का यूनियन लेना है तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट यू, यह आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। अब फाइव डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे कितना आ जाएगा? ए। ध्यान से देखो। नाउ थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इट इज एन ऑब्वियस स्टेटमेंट, दोनों में क्या कॉमन होगा? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सो दिस इज 5। फोर्थ पार्ट सोचो जरा। नाउ फोर्थ पार्ट, यू डैश इंटरसेक्शन ए। दिस इज योर यू एंड यू डैश मीन्स इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी आउटसाइड रीजन, एंड इंटरसेक्शन ए, दैट मीन्स दिस इज 5। दैट मीन्स दिस इज 5। सो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आएगा। ये सारे ऑब्वियस स्टेटमेंट हैं, है ना। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना आप जानते ही हो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर मिलते हैं। जो भी आपके कमेंट हो या डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।